वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बिट बाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो में हम अपने फंक्शन फुल स्वैप के पार्ट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट पैरामीटर्स के बारे में, रेस्ट ऑपरेटर्स के बारे में, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में बिल्कुल डीपली अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और इस वीडियो के बाद मैं अश्योर करता हूं कि आपको फंक्शन पैरामीटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बिल्कुल एक्यूरेटली और आप उनको अप्लाई भी कर पाएंगे, फंक्शन पैरामीटर को यूज़ भी कर पाएंगे और किसी का कोड समझ भी पाएंगे बड़े आसानी से। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फंक्शन पैरामीटर्स होते क्या हैं, इनका क्या यूज़ होता है और हम इनको किस तरह से बना सकते हैं और कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं। तो जैसा सबसे पहले मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आप नहीं देखिए तो आई टैब में लिंक है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, बिना उसके आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैंने बताया था कि भाई कोई भी फंक्शन है उसको हम डिक्लेयर कुछ इस तरह से करते हैं। यहाँ पे फंक्शन नाम, यहाँ पे उसका आइडेंटिफायर, यहाँ पे पैरेंथेसिस, और ये जो बीच का होता है इसे हम कहते हैं कोड ब्लॉक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या होता है, ये जो फंक्शन मैंने लिखा, ये तो डिक्लेरेशन हो गई फंक्शन की। मैंने बोला कि ये जो इसके अंदर भी मैंने कुछ लिख दिया, इन ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया P1 P2 P3 और बहुत सारे वेरिएबल्स के नाम लिख दिए। ये P1 P2 P3 क्या है? कुछ नहीं है, ये हम वेरिएबल के नेम को कहते हैं, पैरामीटर के नेम को कह रहे हैं हम P1 P2 P3। तो ये जो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये तीनों हमारे क्या हैं? ये हमारे पैरामीटर्स हैं। क्या है? हमारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और ये जो पैरामीटर्स हैं ना हमारे, इन पैरामीटर्स के अंदर ही आर्ग्यूमेंट्स जाते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले आप जानिए कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट में इसमें कितने भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो पैरामीटर हैं, जावास्क्रिप्ट पैरामीटर का टाइप चेकिंग नहीं करती है, टाइप चेक नहीं करती है। भाई हम किसी, अब हमने बनाया P1 P2 P3, अब हमें नहीं पता, जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है। जावास्क्रिप्ट में इसमें कुछ भी भेजोगे वो इसी को एक्सेप्ट कर लेगा, वही वही बन जाएगा। मतलब मान लो मैंने बोला कि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, बोला इस तरह से कॉल करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बताया था आपको इस बारे में। ठीक है, हमने बोला इसमें भेज दिया 1 2 और a, कुछ इस तरह की मैंने वैल्यू भेज दी। तो जो P1 है वो P1 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। P2 क्या बन जाएगा? वो 2 बन जाएगा। और P3 मेरा क्या बन जाएगा? वो मेरा a बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो मेरा a बन जाएगा। तो इसलिए पैरामीटर क्या ले रहा है? इस अपनी वैल्यू को ले रहा है, जो जो मैं उसको पास कर रहा हूँ वो अपनी वैल्यू को ले रहा है। यहाँ पे जो P1 P2 P3 है, इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, और ये जो होते हैं इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ 1 2 a 3 4 कुछ भी जो हम पास कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं क्या? आर्ग्यूमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं हम उसे। और ये हमारे क्या होते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए, मैं आपको कोड करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैंने लाइव सर्वर में इसको ओपन कर लिया है। हाँ, मैंने बोला कि मैंने कोई भी एक फंक्शन में पैरामीटर हेडिंग डाल देता हूँ, पैरामीटर, और बोला कोई भी एक फंक्शन डिक्लेयर कर दो ID नाम से, और उसके अंदर P1 पैरामीटर ले लो, P2 पैरामीटर ले लो और P3 पैरामीटर ले लो। ठीक है, और कंसोल लॉग कर देना, कंसोल डॉट लॉग कर देना क्या? P1 P2 P3। ठीक है, ये कंसोल लॉग कर देना। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, हम इस ID फंक्शन को कॉल करते हैं, किससे? 1 2 3 मैंने भेजा। अब ये चलेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, और जैसा कि देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू दी है? 1 2 3 वैल्यू दे दी है, 1 2 3 वैल्यू दे दी है। 1 2 3 वैल्यू देने का मतलब ये हो गया कि मैं इसके अंदर जो 1 2 3 पास कर रहा हूँ, जो 1 2 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ, वो किस में जाके स्टोर हो रहे हैं? P1 P2 P3 में जाके स्टोर हो रहे हैं। P1 P2 P3 में जाके स्टोर हो रहे हैं, जो कि पैरामीटर्स हैं, जो कि क्या है? पैरामीटर्स हैं। अच्छा, अब ये जो पैरामीटर्स है, मान लीजिए मैंने बोला जावास्क्रिप्ट में पैरामीटर का मैंने आपको एक रूल बताया, टाइप चेकिंग नहीं होती है पैरामीटर के ऊपर, हम कोई सा भी टाइप का डेटा भेज सकते हैं पैरामीटर के अंदर। यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट a भेज दिया, तो ये P3 के अंदर क्या स्टोर होना जाना चाहिए? a स्टोर हो जाना चाहिए, जो कि स्टोर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई डेसिमल नंबर भेज दिया, 1.252 भेज दिया, तो इसके अंदर क्या स्टोर हो जाना चाहिए? ये स्टोर हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला कि मैं भेज रहा हूँ एक एरे, एरे हमने अभी तक नहीं पढ़ी है पर इसका यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए एरे भी यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो कुछ भी डेटा टाइप भेजें ये अपने अंदर ले लेगा, आप तो भेजो बस, हमें टाइप चेकिंग नहीं करनी है। ठीक है, मैं अभी इसको 3 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं,
मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इनको इस तरह से एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स भेज देता हूँ। हमारे पास पैरामीटर्स तो 3 ही थे, हमारे पास पैरामीटर्स थे 3, मैंने आर्ग्यूमेंट कितने भेज दिए, आर्ग्यूमेंट भेज दिए मैंने 6 आर्ग्यूमेंट भेज दिए। अब जो बाकी के 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे उन आर्ग्यूमेंट्स को इसने कंस्ट्रक्ट ही नहीं करा, उन आर्ग्यूमेंट्स को इसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। उन आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स को ये इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब बोला कि पैरामीटर है मेरे पास 3, पर मैं तो अब की बार कम आर्ग्यूमेंट्स भेज रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर में डिफरेंस समझ में आ गया। आर्ग्यूमेंट्स होती है एक्चुअल वैल्यूज, पैरामीटर होता है क्या, पैरामीटर होता है ये जो फंक्शन डिनोट करता है, मतलब फंक्शन के अंदर उसका नाम। ये P1 P2 P3 क्या है, ये पैरामीटर्स हैं, और ये 1 क्या है, आर्ग्यूमेंट है। तो मैंने आर्ग्यूमेंट इस बार कम भेजा, पैरामीटर्स हमारे पास ज़्यादा थे। तो अब देखिए क्या कंसिडर होता है, यहाँ देखिए क्या कंसिडर होता है, अनडिफाइंड। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में जो पैरामीटर्स होते हैं उनकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट में अगर मैं कितने भी पैरामीटर्स बना लूँ तो उनकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड होती है। अगर आपने डिक्लेयर नहीं करा ना तो वो अनडिफाइंड देगा। मान लो P4 बोल देता हूँ, ये P4 जो बना है, यहाँ पे मैं P4 प्रिंट भी करा देता हूँ, तो P4 जो बना है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। अगर मैं भेज दूँ उस हिसाब के पैरामीटर 2, तो ये दोनों को फिलअप कर देगा। भाई ये वाला तो P1 में आ जाएगा, ये P2 में आ जाएगा, 1 बाय 1 फिलअप कर रहा है। ठीक है, और फिर मैं भेजूँ 3 तो ये बोलेगा मैंने इसमें भी भर दिया। फिर मैं भेजूँ 4 तो बोला कि मैंने P4 में भर दिया। अब आप आगे जितने भेजो मैं सबको इग्नोर कर दूँगा, मैं सबको इग्नोर ही कर दूँगा। तो इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में जो पैरामीटर की वैल्यू होती है वो होती है अनडिफाइंड। ठीक है, हम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, कैसे, इक्वल टू लगा के 5 कर दो। अब अगर P2 नहीं भेजा गया, बोला P2 नहीं भेजा हमने, तो क्या रखूँ मैं वैल्यू, तो मैं उसकी वैल्यू रखूँगा 5। डिफ़ॉल्ट में अनडिफाइंड की जगह क्या हो गया, 5 आ गया। मैंने बोला कि ठीक है, तो P2 की वैल्यू, P3 की वैल्यू भी रख लेना कुछ तो A, और P4 की वैल्यू कुछ रख लेना K, कुछ भी रख लेना भाई। तो P4 P2 P3 और P4 की वैल्यू, तो ये देखिए यहाँ पे इसने अपने आप ही अनडिफाइंड की जगह कंसिडर कर ली है वैल्यू को, जो मैंने उसको बताई थी कि तुझे ये रखनी है वैल्यू। ठीक है, तो ये होते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, इन्हें कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। हमने समझा पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमने समझा आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब हम समझते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। चलिए हम बोलते हैं फंक्शन हमने बोला एक फंक्शन है जो कि एवरेज कैलकुलेट करेगा, AVERAG, एवरेज कैलकुलेट करेगा। बोलेगा मैं A नंबर लेता हूँ, B नंबर लेता हूँ और इनकी एवरेज कैलकुलेट करके रिटर्न करता हूँ। ये रिटर्न क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। रिटर्न जो होता है वो क्या देता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। मतलब आपने कुछ पैरामीटर्स एज इनपुट भेजा कुछ आर्ग्यूमेंट्स, आपको उन आर्ग्यूमेंट्स पे कुछ कैलकुलेशन करवानी है जो कि आप कोड ब्लॉक के अंदर लिखते हो। अब आप चाहते हो कि मुझे कुछ रिटर्न भी दे, मतलब कुछ आउटपुट चाहिए, कुछ कैलकुलेशन करिए, उसे उसका आउटपुट दे दो। तो ये क्या करेगा, आपको रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू आउटपुट प्रोवाइड करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू क्या करेगा, भाई तुमने मेरे को ये भेजा, मैंने कैलकुलेशन करी, अब तुम ये ले लो मेरे से, क्योंकि मैं रिटर्न ये करता हूँ। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट जहाँ पे भी आ जाएगी, जहाँ पे भी रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई वहीं पे ही फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, आगे का फर्दर फंक्शन काम ही नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ A इंटू B/2, ये रिटर्न कर देना, और बोलूँ console.log माई, कुछ भी लिखो, माई नेम इज आर्या, मैंने ये लिख दिया, बोला एवरेज फंक्शन को कॉल कर लो, किसके लिए, 32 और 45 के लिए, कुछ भी वैल्यू रख ली। अब ये क्या करेगा, रिटर्न कंसोल तो लॉक तो कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कंसोल लॉक करा देता हूँ। ठीक है, कंसोल लॉक करा दिया, तो भाई इसमें 720 रिटर्न करके दे दिया, 720 रिटर्न, यहाँ पे प्लस आएगा, एवरेज कैलकुलेट करें तो 54.5 रिटर्न करके दे दिया। लेकिन हाँ देख सकते हैं कि आगे की स्टेटमेंट कॉल नहीं हुई, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो गया। इस स्टेटमेंट को अगर मैं ऊपर लिखता तो हाँ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन पैरामीटर्स का यूज़।
हम यहाँ से नंबर भेजेंगे, हम यहाँ से भेजेंगे भाई हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है इन दो नंबर्स की, वो लेगा नंबर्स को पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स भेजेंगे, हम पैरामीटर्स को कंसिडर करेगा वो, और फिर उन पर कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमें रिटर्न कर देगा कुछ ना कुछ। तो ये हो गया किसका, एवरेज फंक्शन का काम, पैरामीटर्स का यूज़। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि भाई तुमने बी नहीं भेजा तो 5 रख लेना इसको, और अगर तुमने ए भी नहीं भेजा तो उसको बोल देना 0। मैंने दोनों ही नहीं भेजे, अनडिफाइंड नहीं होएगा, दोनों ही नहीं भेजे, बोल दिया 2.5 आंसर आ गया। क्यों, ए की वैल्यू 0 थी, बी की वैल्यू 5 इसने कंसिडर करी बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, इसे हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम बोलते हैं भाई एक होता है रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर भैया क्या होता है, भाई देखो हमारे पास एक दिक्कत आई, हम चाहते हैं हमारा एक फंक्शन है सम, जो क्या करता है, एक लिस्ट बोलता है कि रिटर्न करता है एडिशन करके। ये क्या करता है भाई, एक वैल्यू रिटर्न करता है और बोलता है एडिशन करके रिटर्न करता है। ठीक है, क्या करेगा, नंबर लेगा, एडिशन करेगा, रिटर्न करेगा। पर अब मान लीजिए मैंने बोला a, b, तो ये रिटर्न क्या करेगा, a प्लस बी, ये रिटर्न करेगा। और मैंने बोला सम को कॉल कर दो 1, 2 के साथ, कंसोल डॉट लॉग कर दो ना। मैं आपको इस स्टेटमेंट का मतलब भी एक बार समझा देता हूँ कंसोल लॉग का। देखिए हम ये अंदर से शुरू होएगा, ब्रैकेट के अंदर से शुरू होती हैं चीज़ें। ठीक है, ये फंक्शन कॉल होएगा सबसे पहले, ये फंक्शन कॉल होएगा, ये फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स गए, इसने एडिशन परफॉर्म किया और वैल्यू को रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, रिटर्न करने के बाद यहाँ पे 3 मिलेगा, और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, 3, कंसोल डॉट लॉग 3। तो मेरे पास ये अपना परफॉर्म करेगा आंसर पर, मतलब कैलकुलेशन पर, मतलब ये जो फंक्शन की जो भी कोड इसके अंदर लिखा होगा वो परफॉर्म करेगा और प्रिंट करके देगा 3। इसलिए क्या करेगा, पहले ये कॉल करेगा सम फंक्शन को कॉल करेगा, फिर कंसोल लॉग हमारा काम करेगा। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है। यहाँ देखिए, अब हमने सिर्फ और सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, ए और बी को सम किया, रिटर्न कर दिया, सम किया, रिटर्न कर दिया। आंसर क्या आना चाहिए, 3 आ रहा है, सही है। मैंने बोला मेरे को 3 नंबर का सम करना है, तो ये क्या करेगा, a प्लस बी प्लस सी कर देगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, और मैंने बोला आर्ग्यूमेंट्स मैंने पास कर दिए 3, तो इसने दे दिया सम करके, 6 दे दिया सम करके। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास 100 नंबर हैं ऐसे, बस 100 नंबर है ऐसे, तो मैं कितने आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कितने पैरामीटर्स क्रिएट करूँ, मैं कितने पैरामीटर्स क्रिएट करूँ, 1000 नंबर है तो मैं 1000 पैरामीटर्स क्रिएट करूँगा, ये तो वेरिएबल हो गया। तो ये क्या करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम बोलते हैं ट्रिपल डॉट, बोलना अर्ग्स, तो ये क्या करेगा, ये जो ट्रिपल डॉट है इसको हम कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट मतलब बाकी बचा हुआ, रेस्ट ऑफ ऑल मतलब बाकी बचे हुए। यहाँ पर ये क्या करता है, जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स बने हैं, आए हैं, उनको सबको कंबाइन कर देगा और एक एरे हमें रिटर्न कर देगा, और उस एरे का नाम क्या होगा, अर्ग्स होएगा। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या करता है ये। देखिए यहाँ पे हमारे पास है अर्ग्स। ठीक है, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मैंने यहाँ पे भेजा 1 2 3। क्या करता है, ये रेस्ट ऑपरेटर इन सारे पैरामीटर्स को लेगा और एक एरे के अंदर भर देगा, एरे के अंदर भर देगा, और इस एरे का नाम बोल देगा अर्ग, इस एरे का नाम बोल देगा अर्ग। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम अर्ग लिखें, यहाँ पे हम जी भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जो कि एक वेरिएबल का नाम, वैलिड वेरिएबल का नाम होता है, वो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो ये अर्ग्स एक एरे हो गई, और ये इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ आ गई, जितने भी हमने पैरामीटर्स पास करे थे उनकी एक एरे बन के इसके अंदर स्टोर हो गई, उनकी एरे बन के इनके अंदर स्टोर हो गई। अब हम इस एरे पर सम का ऑपरेशन लगा सकते हैं और रिटर्न वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ करके दिखा देता हूँ, बोलता हूँ फॉर where I equal to 0, I is smaller than the g dot length I प्लस प्लस। अभी हमने फॉर लूप भी नहीं पढ़ा है, तो हम इस चीज़ को इतना डीपली नहीं करेंगे, पर बस मैं आपको फॉर प्रैक्टिकल पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ। सम प्लस इक्वल टू क्या, जी 0 जी आई, ये चीज़ कर दिया और बोल देगा भाई सम को रिटर्न कर देना। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या करेगा,
6 रिटर्न हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। अब मैं यहाँ पे मन चाहे उतने आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकता हूँ 4। अब मेरे को बार बार पैरामीटर्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कितने ही आर्ग्यूमेंट पास करूँ, देखिए 28 बार भेज दिया। अब ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली एक एरे क्रिएट करके उसमें वैल्यू डाल रहा है। तो ये मेरा क्या होता है, रेस्ट ऑपरेटर। ये करता है रेस्ट ऑपरेटर होता है। मतलब कि मेरे को आपने एरे दी, मेरे को आपने अलग अलग कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दी, मैं उसको एक एरे में कन्वर्ट कर दूंगा। मेरे को आप अलग अलग वैल्यूज़ दोगे, मैं उसको एरे में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये हमारा क्या होता है, रेस्ट ऑपरेटर कहलाता है, जो कि हमारे वैल्यूज से एक एरे बनाने में मदद करता है। इसे हम कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है। अब भैया जो हमारा पार्ट बचा है लास्ट का, वो है आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट। आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, हमने पढ़ लिया रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट। आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है। हमने कोई फंक्शन क्रिएट किया, इसका नाम है आईडी, और बोला console.log हेलो। ठीक है, ये भेज दिया। ठीक है, अब मैंने इस आईडी को कॉल भी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, पर मैं क्या करूँ, अगर मैं इसमें पैरामीटर्स कोई भेज रहा है तो मैंने बोला कि भाई मैं तो पैरामीटर्स भेजूँगा, मैं तो पैरामीटर्स भेजूँगा, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, आपने यहाँ पे कितने भी पैरामीटर्स लिखे हो नहीं लिखो, मैं तो आर्ग्यूमेंट भेजूँगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं बिना पैरामीटर्स लिखे आर्ग्यूमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं बिना पैरामीटर्स लिखे आर्ग्यूमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मेरे पास आता है इन द रोल आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट। मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कंसोल लॉग करके। ठीक है, कंसोल लॉग करता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, तो देखिए ये पूरा आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट आ गया और इसके अंदर मेरी पूरी एरे आ गई। इसके अंदर मेरी पूरी एरे आ गई, जो कि मेरे यहाँ पे मैंने पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स भेजे थे। मान लो कुछ भी मैं आर्ग्यूमेंट्स और भी भेजता हूँ, तो ये सारे के सारे जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं इस आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट तब क्रिएट होता है जब कोई भी फंक्शन कॉल होती है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो भाई हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट फिर हम यूज़ कर सकते हैं उन पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए, उन पैरामीटर्स पे काम करने के लिए। ये हमारा क्या था, जावास्क्रिप्ट पैरामीटर्स के बारे में। यहाँ हम आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट को इतना यूज़ नहीं करते हैं, पर हाँ हम रेस्ट ऑपरेटर्स को और पैरामीटर्स को बहुत यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप इनको और ट्राई करें और साथ ही साथ इनके बारे में और डेप्थ में जानने की कोशिश करें। इनके साथ कोड कर करके, इनको ट्राई कर करके आप इनके साथ प्ले करें। तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन इन्वोकिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक के बिना आप फंक्शन कॉल को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।